चलिए आज एक ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट को समझते हैं जो बाजार के हर हिस्से में निवेश करने का एक ऑटोमेटिक तरीका पेश करता है। इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फ्लेक्सी कैप पैसिव फंड ऑफ फंड्स। आइए जानते हैं कि आखिर ये है क्या और काम कैसे करता है। तो आखिर ये फंड निवेशकों को दे क्या रहा है? इसका सबसे बड़ा वादा है एक ही जगह से पूरे शेयर बाजार में निवेश का मौका, और साथ में एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम जो खुद ब खुद आपके लिए कम में खरीदने और ज्यादा में बेचने का काम करता रहता है। ठीक है, तो इस फंड को अच्छी तरह समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, दूसरा इसका ये पैसिव फ्लेक्सी कैप वाला तरीका क्या है, तीसरा ये अपने आप बैलेंस कैसे बनाता है, चौथा इसकी जरूरी डिटेल्स क्या है, और आखिर में सबसे जरूरी इसमें रिस्क कितना है। देखिए, एक निवेशक के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि पैसा कहाँ लगाएं, बड़ी जानी मानी कंपनियों में या फिर छोटी तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में, और जब बाजार ऊपर नीचे होता है तो कब खरीदें कब बेचें। इसी कंफ्यूजन को ये फंड दूर करने की कोशिश करता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल 2 बड़े आइडियाज को मिलाकर बनता है। पहला है फ्लेक्सी कैप और दूसरा है पैसिव फंड ऑफ फंड्स। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले फ्लेक्सी कैप। इसका सीधा सा मतलब है आज़ादी। मतलब ये फंड किसी एक साइज की कंपनी में बंधा हुआ नहीं है। ये बाजार में जहां भी मौका देखता है, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, मीडियम हो या छोटी, ये वहां निवेश कर सकता है। और दूसरा हिस्सा है पैसिव फंड ऑफ फंड्स। अब ये क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि ये फंड खुद से एक एक शेयर नहीं चुनता। ये तो बस दूसरे बने बनाए फंड्स में पैसा लगा देता है जो सिर्फ बाजार की चाल को कॉपी करते हैं। मतलब एक तरह से ऑटो पायलट मोड पर निवेश। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये फंड अपने आप सब कुछ बैलेंस कैसे रखता है? इसका सीक्रेट इसकी रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी में छिपा है। ये फंड एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड तरीका अपनाता है। हर 3 महीने में ये अपने पोर्टफोलियो को चेक करता है। ये देखता है कि कोई हिस्सा जरूरत से ज्यादा तो नहीं बढ़ गया या घट तो नहीं गया। अगर ऐसा होता है तो ये उसे वापस सही लेवल पर ले आता है। ये एक तरह का ऑटोमेटिक अनुशासन है। और ये जो बैलेंसिंग होती है वो 4 अलग अलग तरह के बाजारों में होती है, यानी देश की सबसे बड़ी कंपनियों से लेकर बिल्कुल नई छोटी माइक्रो कैप कंपनियों तक। कहने का मतलब है ये पूरे भारतीय शेयर बाजार को कवर करता है। चलिए अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल बातों पर, वो जानकारी जो किसी भी निवेशक के लिए जानना बेहद जरूरी है। इसमें निवेश शुरू करना कितना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। चाहे एनएफओ हो या बाद में, सिर्फ 500 रुपए से भी शुरुआत की जा सकती है। तो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं श्री स्वप्निल माइकर और श्री राकेश शेट्टी। इसकी परफॉर्मेंस को निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स से नापा जाता है। और हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर 15 दिन के अंदर पैसा निकाला तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। और टैक्स का क्या? यहाँ नियम सीधे हैं। अगर निवेश 24 महीने से ज्यादा रखा तो मुनाफे पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, और अगर उससे पहले निकाला तो मुनाफा आपकी आमदनी में जुड़ जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। और अब शायद सबसे जरूरी पहलू, रिस्क। किसी भी निवेश से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि उसमें जोखिम कितना है। तो सेबी के नियमों के हिसाब से इस फंड को वेरी हाई रिस्क या बहुत उच्च जोखिम की कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब साफ है कि बाजार के उतार चढ़ाव का इस पर पूरा असर पड़ेगा। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि ये फंड जिस बाजार को फॉलो करता है, यानी निफ्टी 500 इंडेक्स, वो खुद भी वेरी हाई रिस्क वाला ही माना जाता है। तो असल में ये फंड पूरे बाजार के ही रिस्क को दिखा रहा है। तो सवाल उठता है कि ये फंड किसके लिए है? फंड के दस्तावेज खुद कहते हैं कि ये उन निवेशकों के लिए सही है जो लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं और बाजार के बड़े उतार चढ़ाव से घबराते नहीं हैं। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है, क्या निवेश का ये ऑटोमेटेड, नियमों पर चलने वाला और पूरे बाजार को कवर करने वाला तरीका किसी के अपने लंबे समय के लक्ष्यों और जोखिम सहने की क्षमता से मेल खाता है? इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि ये फंड किसी के पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं।